हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास है वो लेसे और मैसे पर आधारित है। ठीक है, हमने एक क्लास आप लोगों को दी है लेसे मैसे की और उसमें एक ही टाइप का अभी क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जिनको लेसे मैसे नहीं निकालना आता है तो हम आप लोगों को बेसिक और ट्रिक दोनों से बता रहे हैं। या सबसे बेस्ट तरीका फैक्टर, जो फैक्टराइजेशन है सबसे टॉप का तरीका है। यानी वेक्टर जब भी हो सकता है जब आपको टेबल याद हो। एक मतलब 2 से लेके कम से कम 20 तक तो मिनिमम है कम से कम। ठीक है, और एक्स्ट्रा हो जाए 25 तक हो जाए तो इससे तो बेटर कुछ नहीं है। ठीक चलिएगा, तो आज की क्लास में हम जैसे मैसे सीखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, 22 22 24 48 16। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो क्या है 22 है कोमा 24 है, 22 24 48 और क्या है 16 है का एल सी और एम एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी पूछा गया है। ठीक चलिएगा, तो क्या है अब बारी आती है एलसीएम निकालने की। एलसीएम ज्ञात करना इन संख्याओं का। ठीक है, तो अब हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे, जैसे 11 दूनी क्या होता है आपका 22, तो 11 गुणा 2। तो फैक्टर कीजिएगा 11 कितना भाई साहब 11 गुणा 2, 11 गुणा 2, 11 दूनी कितना होता है आपका 22। उसके बाद है 24। ठीक है, तो 24 के आप फैक्टर कीजिएगा तो 24 के फैक्टर कितने होंगे 6 गुणा 4 या 8 या 24। देखिए 6 गुणा 4 भी सही है और 8 या 24 भी सही है। आप फैक्टर ऐसे कीजिए दो के गुणित में हो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 8 गुणा 8 या 24, तो 8 2 की पावर कितना होता है आपका 3 और 8 या 24। ठीक है, अब 48, तो 48 कितना होता है 16 3 48, 16 का क्या होता है 2 की पावर 4। ठीक है, तो 16 2 की पावर कितना होता है 2 की पावर 4 और गुणा 16 3 48। अब 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 16 2 की पावर 4। अब जो सबसे बड़ी पावर होगी लेसे में क्या होता है जो सबसे बड़ी पावर होती है हम उनकी घात को सबसे पहले लेते हैं। ठीक इसी तरीका से हम यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे 2 की पावर 4। तो जो 2 की पावर 4 है हमने 2 की पावर 4 उतार लिया है और जो 2 की पावर और भी हैं छोटे हैं उनको क्या करते हैं हम कट कर देंगे। कट करने से एक अच्छा तरीका यह है जैसे हम कट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के जितने भी हम सारे के सारे ले चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलेगा, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 3 और 2 की पावर सिंगल होगी वो भी कट होगी। बात समझ में आई होगी। ठीक है, 2 की पावर 4 हमने कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो अब 3 बारी आती है 2 के बाद 3 की बारी आएगी तो 3 की पावर सिंगल है, तो जो 3 की पावर सिंगल है इससे बड़ी कोई पावर नहीं है तो आप 3 की पावर सिंगल लिखिएगा यानी 3 की पावर 1 लिख सकते हैं आप। ठीक, और उसके बाद में क्या है आपके 3 3 कट के फिर क्या बचा आपका 11 यानी 11 बचा है तो आप 11 भी लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा कीजिएगा 2 की पावर 4 कितना 16। अब 16 में गुणा कितने करेंगे हम 3 के, 16 गुणा 3 16 थे 48, 48 क्या होगा। ठीक है जी, 48 गुणा 11। तो देखिए आप लोगों को स्टेप बढ़ाने के लिए हमें गुणा कर देता हूँ 48 और गुणा 11। अब देखिए गुणा कैसे कीजिएगा 11 में देखिए 40 में आप सबसे पहले 40 में, ठीक है 40 में 11 से गुणा कर दिए प्लस 8 अलग लीजिएगा। ठीक, कैसे कि आप गुणा ऐसे करें, ये गुणा करने का बेस्ट तरीका 8 गुणा 8 प्लस 4 8 प्लस सॉरी 40 प्लस 8 और गुणा के कितना आपका 11। ठीक है, अब आप 11 में गुणा 40 से कीजिएगा तो 11 चौक 44 यानी 400 कितना होगा आपका 40, 440 एक होगा और 11 अट्ठे 88। ठीक है, 440 और में आप 88 जोड़ोगे तो 8 4 12 यानी 520, 520 और प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 528, डायरेक्ट खत्म। ठीक है, या आप करना चाहें तो ऐसे कि 11 अट्ठे कितना आता है 88 का 8 और हासिल का आपके 8, उसके 11 चौ 44, 44 और 8 और 4 कितना होगा 12, 44 और 8 कितना होगा आपके 52 यानी 52। आप इस तरीका से कर सकते हैं जैसा आपका मन करे फिलहाल कीजिएगा। लेकिन बात यह है पेपर में क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का, क्या पेपर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 528, बिल्कुल इसका सही जवाब है। जिन लोगों का 528 आया है वो एकदम अपनी जगह क्लियरली सही है इसका मतलब। ठीक चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पहला, देखिए अब थोड़ा सा देखिए क्या मतलब पेपर वाले ने क्या सोच के क्वेश्चन दिया है देखिएगा। दिया गया है रूट में 165, रूट में दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन 169 169 ना कि 65 रूट।
और उसका है वर्ग, ठीक है। उसके बाद है कॉमा, फिर आपका 27, 27 का क्या है घनमूल, क्या है घनमूल। उसके बाद में क्या है 64 कॉमा 64, 64 का क्या है आप लोगों का क्यूब रूट, ठीक। उसके बाद फिर आप लोगों का है 114 और 4 144 और उसके क्या क्या वर्ग मूल का एलसीएम, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका, ठीक। ठीक, अब देखिए एलसीएम तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो आपके रूट में संख्या है, क्या है जो रूट में संख्या है या आपका घन है, तो उसको क्या कीजिएगा आप घन से बाहर निकालेगा और वर्ग से बाहर निकाल दिया। जैसे 169 क्या होता है आपका 169 होता है किसके का वर्गमूल 13 का, ठीक। तो हम 13 का लिखेंगे 13 यहाँ पर, ठीक है चलिएगा। तो आप 13 लिखेगा तो यहाँ पे कितना निकल गया भाई साहब आपका 13 निकल के आएगा 13। उसके बाद बात की जाए तो आपका 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर कितना होगा 3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉमा लगा के 3, उसके बाद फिर कॉमा। अब ये 64 का क्यूब रूट क्या होता है 64 का, यानी घन मूल निकालना ना कि घन, ठीक है। तो घनमूल निकालोगे तो 4 का घनमूल कितना होता है आपका 64 होता है, 4 का घन 64 होता है। और उसके बाद बात करी जाए 144, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 का, यानी 12 का वर्ग होता है आपका 144। बात समझ में आई, इससे बाहर निकाल लिया। अब इसके फैक्टर कीजिएगा, जैसे 13 का फैक्टर क्या होता है 13 गुणा 1, उसके बाद फिर आपका 3 का फैक्टर तो 3 ही रहेगा 3 गुणा 1, उसके बाद में क्या 4, 2 की पावर कितना होगा 2, 4 होता है। और 12 कितना होता है 2 की पावर 2, 4, 4 क्या कितना होता है आपका 12, कहानी खत्म। अब जो सबसे बड़ी घात है, जिसकी सबसे बड़ी घात है उसको आप लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख रहा हूं मैं या आप लोग भी देख रहे होंगे 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है, ठीक। तो आप 2 की पावर 2 लीजिएगा, 2 की पावर 2, ठीक। और उसके बाद 2 की पावर जिसमें 2 के फॉर्म में है उसको काट दीजिएगा। अब उसके बाद आप क्या लीजिएगा 3, तो 3 की पावर सिंगल है और 3 की पावर सिंगल है, तो वहां पे 3 की पावर सिंगल लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका सिंगल लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी गुणा अगर हम 144 में गुणा 1 की करेंगे तो डायरेक्ट 144 आएगा। 512 गुणा 512 के गुणा हम 1 में करें तो 512 ही आएगा। इसका मतलब 1 से गुणा करने में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल सेम आता है, जिस अंक की गुणा करते हैं वही आपका डिजिट आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब गुणा 13 आपका बचा है 13, तो आप 13 लीजिएगा, ठीक है जी। अब करना क्या है, करना क्या है आप लोगों का, तो 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4, और 4 में गुणा 3 कर दें, 4 से कितना 12, और 12 में गुणा 13 के कीजिएगा, बहुत आसान है। 12 में 10 के गुणा कीजिए 120 और 12 36, 120 और 30 150 प्लस 6 कितना हो जाएगा 156। आप गुणा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में गुणा आप 13 के कीजिएगा, देखिए 13 दूनी कितना होता है 26 का 6 हासिल का आपका 2, 13 कम 13 2 कितना होता है आपका 15। देखिए जब मैंने गुणा करी थी जब भी 156 आ रहा था 156 आया था, और अब भी आप लोगों का 156 आ रहा है। देखिए बात क्या है, ये आप लोगों को बताने के लिए है जो आप आसानी से समझ रहे हैं, वरना क्वेश्चन इतना देर का नहीं है, मन ही मन में यहाँ पे तो हो जाएगा। मुझे पता है कि 12 का फैक्टराइजेशन कितना होता है 2 की पावर 2 गुणा 3, डायरेक्ट करूंगा डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कम लिखने की, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आगे, ठीक है चलिएगा। 1 सेकंड का वेट करें जरा। तो मैं अब क्लीन कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल जी, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 3, ठीक। देखिए दोस्तों आज पेट का पेपर है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, ठीक। और जो मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा, और देखिए रीजनिंग के इतना बेस्ट सोल्यूशन होगा और मैथ का भी इतना टॉप का कि एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म, ठीक चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ, ठीक है। तो 3 में क्या दिया गया है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का अगला, उसमें दिया गया है 8 की पावर 2, भैया 8 की पावर क्या है आपकी 2 है, गुणा 6 की पावर 3, 6 की पावर कितना आपका 3, ठीक। उसके बाद और कॉमा लगा दो, फिर आपका 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 कॉमा, और उसके बाद में गुणा है 9 की पावर 3, 9 की पावर कितना भैया आपका 3 का एलसीएम पूछा गया है। देखिए इसका क्या पूछा गया है
एलसीएम यानी लेस है पूछा गया है, क्या लेस है, एलसीएम क्या होगा। अब देखिए एक बात बताइए मुझे, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान सा। अब देखिए जो सबसे पहले इसका फैक्टर कीजिएगा, जैसे 8 का फैक्टर 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 8, और उसकी पावर भी है तो उसको गुणा कीजिएगा। कैसे भैया, जैसे यहाँ पे क्या करूंगा, 2 की पावर में क्या करूंगा, 2 की पावर 3 यहाँ पे अंदर, 2 की पावर 3 होगा अंदर और उसकी पावर होगा 2। उसके बाद यहाँ के 3 गुणा 2 6 होता है, ठीक, गुणा 3 और गुणा 2, तो 3 की पावर देखिए यहाँ पे 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब इसकी पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखूंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी 3 लिखूंगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल जी। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर यहाँ पे लगा दूंगा 2, 2 की पावर 2 4, और उसके बाद क्या करूंगा, आपकी 6 पावर कितनी कर दूंगा, 6। बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन उसके बाद है 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 3 में फिर ऊपर पावर 2 कर दूंगा, ठीक, गुणा लगा दीजिएगा। 3 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब जो बाहर पावर है उनको अंदर से गुणा कीजिएगा, जैसे 3 दूनी कितना होता है, 6, तो 2 की पावर कितना होगा, 6। उसके बाद गुणा, फिर 3 की पावर 3, फिर गुणा 2 की पावर 3, कॉमा, उसके बाद है 6 दूनी 12, तो 2 की पावर कितना होता है भाई साहब आपका, 12 होगा, गुणा, गुणा का निशान लगा दीजिए, गुणा, फिर 3 की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो 3 की पावर कितना होगा, 6। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ, और ये सबको ही पता है। जिसको नहीं पता है वो इस तरीका से इसके गुणा करोगे, यानी इसके अंदर गुणा करोगे तो 6 दूनी पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 आप लोगों का हो जाएगा, उसके 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 के फॉर्म में तोड़ा था 3 गुणा 2 में, ठीक। अब उसके बाद 3, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम, इनको जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे बड़ी पावर को हम एक साथ लेंगे, ठीक है, लीजिएगा। तो 2 की पावर 12 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 2 की पावर आप 12 लीजिएगा, 2 की पावर 12। बात समझ में आई, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, 2 के पावर 12 आ गए, फिर 2 के फॉर्म के वो सारे के सारे कट कीजिएगा, जो 2 के फॉर्म के वो सारे के सारे कट कीजिएगा, और 3 की पावर जो सबसे बड़ी होगी उसको लीजिएगा। जैसे 3 की पावर यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 6 सबसे बड़ी है, तो गुणा 3 की पावर क्या है आपकी 6, जिसमें आपका जिससे बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर आप लोगों का, ठीक। देखिए ऑप्शन में भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं आप लोगों का चिंता ना करें, इस बार स्क्रीनशॉट लगा के दूंगा आपको क्वेश्चन, क्या स्क्रीनशॉट लगा के, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन, ठीक। इसको क्लीन करता हूं जरा, 1 मिनट का वेट करें। जैसे क्या बोला है इसने, देखिए यहाँ पर है क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 की पावर 4, भैया 2 की पावर कितना है 4, उसके बाद गुणा 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 4 है, गुणा, और 5 की पावर कितना भाई, 5 की पावर 3 है, उसके बाद कॉमा, फिर आपका 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6, उसके बाद है गुणा 5 की पावर 5, 5 की पावर भाई साहब 5 है, फिर आप लोगों का है 7 की पावर 2 गुणा, गुणा है 7 की पावर 2, ठीक है। का एलसीएम पूछा है, का एल एलसीएम, ठीक, एल सी और आपका एम, एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी पावर है आप सबसे बड़ी पावर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी पावर, ठीक। तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर जो फॉर्म में तोड़ने वाली फॉर्म है उसको तोड़ के फॉर्म बनाइए, और जो सबसे बड़ी है घात आप उसको लीजिएगा, अगर तोड़ने में नहीं है तो कोई, ठीक है। चलिएगा अब देख लेते हैं फिर इसको क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी करने में। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग करें पहले, जब मैं बताता हूँ, ठीक है। चले देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर जो सबसे पहले आप 2 देखिए,
2 की पावर देखिए यहाँ पे मैं 2 की पावर 4 और कहाँ पर है 2 की पावर 2 है और कहाँ पर है और कोई नहीं है, तो जो 2 की पावर सबसे बड़ी है मैं उसको लूंगा यहाँ पर, तो 2 की पावर कितना लूंगा 4। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे देखिएगा 3। अब देखिए जो 2 की फॉर्म के उनको सबको कट कीजिएगा, 2 की फॉर्म के सबको कट कीजिएगा। अब 3 की पावर 6 यहाँ पे, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर और कहीं नहीं, तो 3 की पावर 6 आप लीजिएगा गुणा 3 की पावर 6 आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं, तो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या है 5 की पावर 5 लीजिएगा, 5 की पावर गुणा 5 की पावर 5। अच्छा जी, और क्या बच रहा है, और देखिएगा क्या है भैया, यहाँ पे 7 की पावर 2 है। ठीक है, तो 7 की पावर 2 जो बचा है उसको 7 की पावर 2 अंत में जो बचता है लेस में, अंत में जो बचता है लेस में उसको सबको लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। देखिए अगर आपका ऑप्शन में इस तरीका से है तो यही इसका सही जवाब है और यहाँ पर ऑप्शन यही होगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 6 अगर मैं गुणा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बात समझ में, बात समझ में ना आप लोग? ठीक है, और 4 की पावर, चलो 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 16 सबको पता है, और 3 की पावर 6 हालांकि पता था है, लेकिन गुणा करते करते सब पता पड़ जाएगा। उसके बाद जब फाइनली गुणा हो गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका जवाब यहीं पर ही होगा, जो इसका बिल्कुल सही सत्य जवाब है। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2, बिल्कुल सही जवाब भाई साहब इसका। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर आपका इसी तरीका से, और इसमें जो मैं बोल रहा हूँ गुणा करने पर वो गुणा पर ही आधारित है। अगला जो है चलिएगा देखते हैं, आया है तो करेंगे ही, आया है तो करेंगे। कैसे? जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, भैया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा, उसके बाद क्या है आपको 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, कोष्टक बंद कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। फिर आपसे पूछा गया है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर आपसे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, क्या पूछा है का एल सी और एम, एलसीएम बताइए इसका। ठीक है, जब आप लोगों का इस फॉर्म में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं तो मुझे स्क्रीनशॉट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता है। अगर मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं तो थोड़ा सा टाइम जो वीडियो को एडिटिंग करने में वक्त लगता है। ठीक है, तो विदाउट स्क्रीनशॉट आपकी वीडियो आएगी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, चलिएगा। अब क्या है, जो 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है, 2 की पावर 2 और कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2 की पावर 2 लिखिएगा आप। 2 की पावर क्या आता है भाई साहब, आपका 2 आ जाएगा। इसको कट करें, इसको कट करें और इसको कट करें, 2 वाले सारे आ गए। 2 के बाद 3, तो 3 की पावर सिंगल है, 3 की पावर सिंगल और 3 की पावर 2 है, तो आप 3 की पावर 2 यहाँ पर लीजिएगा। उसके बाद गुणा, तो 3 के बाद 4 नहीं है तो 5 आएगा, तो 5 यहाँ पर है सिंगल, 5 की पावर सिंगल है और 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर आप 2 लीजिएगा, 5 की पावर भाई साहब 2 लीजिएगा और सबको काट दीजिएगा, और सबको काट दिए, 3 वाले को काट दें, 2 वाले को काट दें। ठीक है, हाँ जी। अब क्या बचा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 की पावर सिंगल है, 7 की पावर सिंगल है और 7 की पावर सिंगल है। ठीक है, तो 7 की पावर आप सिंगल लीजिएगा, 7 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरीका से ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है गुणा करने के बाद ऑप्शन है, तो गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हालांकि आपका आंसर अगर ऑप्शन में ये होगा तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला भी। ठीक है, नहीं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम गुणा करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर जो भी नंबर का होगा। अब ये आप उत्तर की तरफ चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 4 में 9 के गुणा करें, 9 चौक कितना होगा 36, और 36 में अगर मैं देखिए गुणा 36 पर ये हो जाएगा 9 3 के 9 और चौक कितना होता है 36, 36 आपका ये होगा। उसके बाद 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 2 25, उसके बाद कितना होगा 7। ठीक है, तो गुणा कीजिएगा 50 25 पंजे 125, 25 का 150, 150 के जीरो हाथ से लेके कैरी कितने 15, उसके बाद क्या होगा 25 थी 75, और 75 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 80, 80 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 90, यानी 75 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 90, 75 और 15 कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 90 900 होगा, और गुणा करें हम 7 की तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, यानी 6 3 और डबल 0।
आपका सही जवाब है इसका। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6300। 6300 इसका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन को उतारिएगा, बहुत आसान है भैया, और कम से कम 1 से 2 नंबर बिल्कुल बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है। अभी तो पहला ही टाइप चल रहा है, देखिए लेस में ऐसे कि कई वीडियो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक एक मतलब एक टाइप का समझने में कम से कम 2 वीडियो जरूरी है। ठीक, क्योंकि लेस में से ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें ना आता हो। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हो चुका है, उसके बाद ये भी हो चुका है 63। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 60 120 225 क्या है, 60 120 कॉमा 120 कॉमा 225 अच्छा जी। अब इसका भी एलसीएम पूछा है, एल सी और एम, इसका एलसीएम बताइए क्या है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो भी नंबर का है उसको क्वेश्चन मैंने नंबर डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए आप फैक्टर करोगे 60 के तो कितना होता है, 12 पंजे 60। ठीक है, या 15 चौका 60 भी लिख सकते हैं आप, 12 पंजे 60 भी और 15 चौका 60 भी, जो आपका मन करे, लेकिन 15 को हमें फैक्टर करना पड़ेगा और 12 का फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो 12 कितना, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 कितना होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 तिया 12 और पंजे कितना होता है हमारा 60। अब बात आती है 120, तो 15 अट्ठे 120, 15 5 गुणा 3 और 8 2 की पावर 3। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 8 पंजे 40 तिया कितना होता है 120। बात आई 225 की, देखिए 225 क्या होता है, 15 गुणा 15, 15 15 225। ठीक है, तो अब 15 की 15 गुणा 15 कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, 15 गुणा 15 कर दीजिएगा, 15 गुणा 15। अब 15 गुणा 15 तो कर दिया, लेकिन क्या 15 को फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि 5 गुणा 3, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 5 गुणा 3 गुणा और 5 गुणा 3। ठीक है, हालांकि एक बार में कर सकता हूँ, लेकिन किसी के माइंड में ना फिट बैठे तो आप पहले इस तरीका से कर सकते हैं। मुझे पता है 5 के पावर 5 और 3 के पावर 2 होता है, 5 पंजे 25, 25 निम्मा कितना होता है 225, कहानी खत्म। लेकिन मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फैक्टर ना कर सकें तो 15 गुणा 15 125 225 होता है 15 का वर्ग। ठीक है, तो आप इस तरीके से, और अब जब आपने ऐसा करा है तो 5 और 5 यहाँ पे कितना होगा 2 बार आया, तो 5 की पावर यहाँ पे 2 कर लें, 5 की पावर कितने कर दे भैया 2। उसके बाद देखिए 3 और 3 यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कर दें आप, और कहानी खत्म। 3 की पावर 2 और उसके बाद 5 की पावर भी 2, हमारा फैक्टर बिल्कुल आराम से हो चुका 5 की पावर 2। अब जो आपका देखिए 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी, 2 की पावर 3 है, तो आप यहाँ लीजिएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जो 2 की पावर 3 है 2 की फॉर्म के सारे कट कीजिएगा। ठीक है, अब क्या 3, तो 3 की पावर कितना 2, तो 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, और 3 की पावर 2 मैंने लिख लिया, और 3 वाले सारे के सारे मैंने कट कर दिए। और उसके बाद 5 की पावर 2 सबसे बड़ी है, तो 5 की पावर 2 लिखा, और उसके बाद सारे के सारे कट कीजिए। कट से हमें ये पता पड़ जाती है कौन सा हमने ले लिया नंबर और कौन सा नहीं लिया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब गुणा, अगर देखिए गुणा में, हाँ बिल्कुल गुणा में पूछा गया भाई साहब, क्या है गुणा करनी पड़ेगी, वरना एलसीएम यहाँ पर ही खत्म है। क्या ऑप्शन के अनुसार गुणा करनी पड़ती है, अगर ऑप्शन में गुणा करा है तो गुणा करनी पड़ेगी, और नहीं करता है तो गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिएगा आगे देखिएगा। अब क्या है, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2 कितना आता है 8, और 25 25 अट्ठे कितना आता है 200, और 200 3 क्या 9, 200 में 9 के गुणा करेंगे भाई साहब, 200 में अगर मैं 9 के गुणा करता, 9 दूनी कितना 18 और डबल 0, 9 दूनी 18 और डबल 0, एक ही बार में आपकी कहानी खत्म, यानी ऑप्शन उत्तर आपका निकल गया 1800। आप भी गुणा ऐसे कीजिएगा, क्यों ऐसे गुणा तभी कर सकते हैं, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि जितना हो सके, जितनी बार हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेबल जरूर याद करें। टेबल करने से फैक्टर भी आपका होगा और स्पीड भी एकदम काटम काट वाली स्पीड आएगी आपकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसको आप उतार सकते हैं आराम से। ठीक, जैसे उसने क्या बोला है,
अगले क्वेश्चन में देखिए सबसे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसने बोला है 2.05 और देखिए ये क्वेश्चन पेपर में लिख लेना ग्रुप डी में। जरूरी नहीं है कि इसी डाटा पर आए, लेकिन संख्या चेंज करके 100 में 100% ये टाइप जरूर आएगा। ये इस जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस वाले को, ठीक है। अब करिएगा कॉमा, उसके बाद कितना है 1.05 कॉमा, उसके बाद आपका 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा? और देखिए ऑप्शन इसमें बटे में दिए हैं, ए का एलसीएम क्या, एल सी और आपका एन, ठीक है। चलिए अब जो देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने अंक के बाद पॉइंट है और एक बढ़ा कर नीचे बढ़ा देंगे 0। अब कितने अंक के बाद पॉइंट था, 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट को बड़ा बना दो, आपको दिख गया होगा, ठीक है। पॉइंट को बड़ा बना दो, ये पॉइंट आपको चमक गया होगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ दिख रहा है या नहीं, ठीक, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे होगा। उसके बाद अगला क्या है, अब एक 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 105 और बटे कितना होगा आपका 100 होगा और कॉमा, उसके बाद 2 है, ठीक है। अब क्या देखिए सबसे बड़ी बात करी जाए तो अगर मैं नीचे भी किससे, अगर मैं नीचे भी यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ा लूं नीचे भी, तो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा नीचे का समान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि ऊपर में अगर 100 से गुणा कर दूं और नीचे भी मैं 100 से गुणा कर दूं तो आसान है, ठीक है। यानी 100 से 100 कट जाएगा तब भी आपका 2 ही है, और गुणा कर दो भाग कर दो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में इस तरीका से है, बिल्कुल मैं जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन की तरफ ही देख रहा था कि आपका 205/100 205 सॉरी 205 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 205, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी के चक्कर में 0.5 नहीं लिखा। और उसके बाद है 105/100 बिल्कुल है और 200/100 बिल्कुल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर नहीं होता तो कुछ और भी तरीका है इसका करने का, फिलहाल जैसे इसने बोला है हमने वहां पे खत्म किया है, और यही ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है जो आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे पहुंच गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शायद मैंने करा दिया है, क्या करा दिया है कि दो सहमूल संख्याओं, दो सहमूल संख्याएं हैं, कौन कौन से एक्स और वाई, तो उनका एलसीएम यानी ले से पूछा गया है। और जब भी दो संख्या दे हैं अगर हम उनका ले से पूछता तो दोनों के आपस में गुणा, यानी एक्स गुणा वाई आपका खत्म हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, जो आरआरबी ग्रुप के 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16-24 क्या है आपका, 16, उसके बाद 24, 16, 24, 36, 16, उसके बाद 24, उसके बाद 36, कौमा 52, 52, 52 के बाद आपका है 54 का एलसी और एम। एलसीएम बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो भाई लोग आप क्या करेंगे, आप बार फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर कैसे, सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं कि 16 क्या होता है 2 की पावर 4, भाई साहब 16 क्या होता है 2 की पावर 4, और 24 कैसे होता है 8 गुणा 3, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 और गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3, ठीक है। और 36 क्या होता है, 36 होता है 9 चौक 36, 18 में 36 करोगे फिर आप 18 के फैक्टर करोगे, इसलिए 9 चौक 36, 9 का 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 3 की पावर कितना 2, 9 और चौक चौक 2, 2 की पावर 2, ठीक है आपका खत्म। उसके बाद क्या है आपका, देखिए 52 है तो 52 क्या होगा 26 यानी 13 चौका 52, 13 चौका 52 होता है। 13 को कोई फैक्टर नहीं कर सकता, लेकिन 4 का फैक्टर 2 गुना 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 13 गुणा 2 की पावर 2, 13 चौका 52। उसके बाद अब 54 का फैक्टर बचा है, तो 54 कितना आता है 27 दूनी 54, और 27 का फैक्टर 27 कितना 3 की पावर 3 होता है, ठीक 27 कितना होगा भैया 27 को होता है वो 3 की पावर 3 27, 27 दूनी कितना होता है 54, 27 गुना 2 54, बात समझ में बिल्कुल, ठीक है। एक बार मैं वीडियो चेक करता हूँ कि वीडियो में कालापन तो नहीं आ रहा है, ठीक है
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई कालापन नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब मैंने देखा आप लोगों का ये ठीक है जी। अब जो सबसे बड़ी घात है उस सबसे बड़ी घात को लीजिएगा। तो सबसे बड़ी घात इसमें आप लोग देख रहे होंगे कौन सी सबसे बड़ी घात है आपके, क्या है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर आप 4 लिखे, 2 की पावर 4 लिखेगा, ठीक। 2 की पावर क्या है 4, 2 की पावर मैंने 4 लिख दी। और उसके बाद क्या करें आप 2 की पावर 3 छोटी है और सबको काट दीजिए, जो 2 के पावर फॉर्म में है उनको सबको कट कर दीजिएगा, 2 की फॉर्म के सबको कट करा। उसके बाद 3, 3 की पावर कितना बड़ा है यहाँ पे, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है और सबको काट दीजिएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया और आपको बचा 13, तो यहाँ पर आप 13 लीजिएगा। अगर देखिए ऑप्शन डिसाइड करता है कि गुणा की गई है या नहीं की गई है। अगर गुणा करा है तो गुणा करनी पड़ेगी, भाई साहब बिल्कुल गुणा की है तो गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुणा कीजिएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16 और 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27 और गुणा 13। अब देखिए गुणा तो करनी ही पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, 13 सत्ते कितना हो, 13 सत्ते 91 का 1 और हासिल के आपके 9 और 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना होता है आपका 35, 26 और 9 35, 300 कितना होगा आपका 351 और गुणा फिर आपको 16 की करनी पड़ेगी और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो 16 में 1 की गुणा करोगे, 16 एकम 16 का 6। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर देखिए ऑप्शन देखिए मात्र 2 ऑप्शन में 6 है, फिर आगे करते हैं, ठीक है। 16 एकम 16 का 6 और हासिल का 1, 16 पंजा 80 और 1 81, 81 का 1 और कैरी का आपके 8, 81 का 1 और कैरी का आपके 8, 8 हासिल के हैं। अब क्या लास्ट में 16, 2 ऑप्शन में 16 भाई साहब पूरी गुणा कराया आएगा, क्या पूरे गुणा करवाएगा तब आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 16 पंजा 80 और 81 का 1 हासिल के 8, 8 कैरी हैं, 16 थे 48, 48 में आप 8 जोड़ोगे, 48 8 और 8 कितना 16, तो 48 और 8 कितना होगा आपका 56, यानी 5616, 5616 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। तो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा 5616। देखिए आज की जो वीडियो है यहीं रहने देते हैं क्योंकि आध घंटे से ऊपर हमारे वीडियो हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा दिया हुआ कंटेंट अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।